आई कांट एक्सप्लेन कि इसका लम्स क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आवा किसे कहते हैं? इसका लम्स किसी माँ के लम्स से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि माँ ने छू लिया है। दोस्तों जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन बनाने के बाद भट्टी में रख के उसको पकाया जाता है, इसी तरह तकलीफें, गम और मुश्किलात इंसान को मजबूत कर देती हैं। जब इंसान तकलीफों की, मुश्किलात की भट्टी में पकता है तो फिर मजबूत हो जाता है। और वाह जी वाह दोस्तों, ओ माय गॉड, लेकिन देखे इसमें सुराख हो गया। कितना खूबसूरत कप है जी ये, और ये भी यहाँ बनाया गया। मैं आपको बताता हूँ, जब ये कच्चे बर्तन बन जाते हैं तो इसको पकाते कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, कारी मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ सोनी के शहर में, महिवाल के शहर में, शेर दलेरों के शहर में। जी हाँ, गुजरात में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे कारखाने में जहाँ पर कच्ची मिट्टी के या सुर्ख मिट्टी के बर्तन बनते हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सांचे हैं इसके, लेकिन ये देखिए ये अब मशीन से बनने लग गए हैं। और पहले एक दौर हुआ करता था कि एक शख्स बैठा होता था और वो पैर से एक पहिए को घुमाता था और वो पहिए की राड ऊपर आती थी और फिर यहाँ पर मिट्टी रख के बर्तन बनाए जाते थे। बारिश शुरू हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश बड़ी कमाल की है। ये देखें, ये वो मिट्टी है जिसको गूंद के रखा गया है। ये वो मिट्टी है और ये बड़ी ज़रखेज़ किस्म की मिट्टी है, इसको गूंद कर रखा गया है। यहाँ से लेते हैं और फिर वहाँ जाके बर्तन बनाते हैं। यहाँ कुछ सैंपल्स ही पड़े हैं, ये देखें इसकी सूरत हाल ऐसी है। और जब इस तरफ आते हैं, ये देखिए ये कच्चे कप बने हुए हैं मिट्टी के, बड़े खूबसूरत महारत के साथ बनाए गए हैं। तो अब जब हम इस तरफ आते हैं तो हम इधर दिखाएंगे जब वो लोग बनाते कैसे हैं इसको। ये देखिए, ये जदीद कुम्हार जो अपने पैरों से नहीं चलाते। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं जी, पाजी की कर रहे हो? ये कप बना रहे हैं। अच्छा, ये कप बना रहे हैं जी। कप कैसे बनेगा ये बताइएगा ज़रा। ये इसमें मिट्टी डाल दें और दिगर जाल को नीचे कर दें, कटर के साथ बन जाता है। तो ये निकलेगा कैसे जब इसको ऊपर इसको भट्टी में? नहीं, भट्टी में नहीं, ये घंटे डेढ़ बाद खुशक होकर निकल जाएगा। अच्छा, 1 घंटे के बाद खुश्क होके ये निकल जाएगा। ज़रा ये प्रोसेस दिखाइएगा, ये कैसे खाली, इसको सांचा कहते हैं जी। दोस्तों ये देखें, ये सांचा है, ये इन्होंने रखा, ये गुंदी हुई मिट्टी डाली, ये देखें, और ये देखिए क्या बात है, वाह जी वाह, क्या महारत है। और इसको यहाँ रख दिया। अब ये खुद ही कुछ देर के बाद खुश्क होके बाहर निकल आएगा और जब बाहर निकलता है तो फिर ये ऐसा खूबसूरत कप बन जाता है। अच्छा, ये वो तरीका है जो इन्होंने मशीनी ईजाद कर लिया, लेकिन हाथ से क्या बनाते हैं मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा जो बनाते हाथ से हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये हाथ से कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी का बना हुआ कप है, ये इसकी फिनिशिंग की क्या कर रहे हैं आप? सिलाई कर रहे हैं जी। अच्छा, इस कप की, ये देखें जी, इस मिट्टी के खूबसूरत कप की कूजे की सिलाई, चाय वाली, ये चाय वाली डोली है। और अगर यहाँ भी देखें, यहाँ भी है जी। और अगर मुझे ये बनाना आता हो तो दोस्तों मैं भी कर सकता हूँ कि मिट्टी वहाँ से लूँ। ये देखें, ये मिट्टी का ढेर है, गुंदी हुई मिट्टी, इसको लेकर यहाँ रख के मैं इसको बना सकता हूँ। तो ये हमारे पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत पहचान। ये देखें कितना खूबसूरत कप है जी ये, और ये भी यहाँ बनाया गया। मैं आपको बताता हूँ जब ये कच्चे बर्तन बन जाते हैं तो इसको पकाते कैसे हैं। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भट्टी है और ये देखिए बारिश बड़ी अच्छी हो रही है। ओह बाय गॉड, ये दिखाइएगा ज़रा। ये देखें जी भट्टी, जो धुआं निकलन रहा है, और जो धुआं है चिमनी से निकलता हुआ धुआं, ये किसी मुल्क और किसी कौम की तरक्की की निशानी होती है। इसका मतलब ये होता है कि मजदूर को मजदूरी मिल रही है, उसके घर में खाना पक रहा है। तो आए मैं आपको भट्टी दिखाता हूँ करीब से। ओ माय गॉड, फर्नेस देखें जी, ये फर्नेस है सामने, थोड़ा सा इस तरफ है। ये देखें जी, ये भट्टी है और इसके अंदर आप क्या जलाते हैं? लकड़ी। ये लकड़ी के पीस हैं जो आम की पेटियां, फलों की पेटियां होती हैं, ये वो लेते हैं और उससे जलाते हैं। और इसकी इस भट्टी के अंदर, इस फर्नेस के अंदर कच्चे मिट्टी के बर्तनों को रख दिया जाता है। 6 घंटे इस भट्टी में आग में जलने के बाद कच्चा मिट्टी का बर्तन पक्का हो जाता है। अगर सोनी को पता होता तो वो अपना कच्चा घड़ा यहाँ लेकर आती इनके पास, ये उसको भट्टी में पका के देते, उन्हें डुबना कोई नहीं सी।
वैसे कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जी वो कश्ती इस्तेमाल कर लेती तो फिर भी ना डूबती। तो इस भट्टी को मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आवा क्या होता है। आपने सुना होगा कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो आवा कहते हैं बर्तन पकाने वाली इस भट्टी को। जी हाँ, और जब आवे की दीवारें यानी इस भट्टी की दीवारों में सुराख हो जाएं या भट्टी की दीवारें खस्ता हाल हो जाएं तो बर्तन ठीक से नहीं पकते, मतलब उनको हीट नहीं पहुंचती और बर्तन कच्चे रह जाते हैं या आड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में कहा जाता है कि आवा बिगड़ा हुआ है। और हाँ दोस्तों, ओवन भी आवे को देखकर ही ईजाद हुआ था। इस पर फिर कभी बात करेंगे। इस फर्नेस पे, इस भट्टी पे काम करना बेहद मुश्किल काम है और ये जो मजदूर काम कर रहा है ये 1800 से 2000 पर डे लेता है तकरीबन। अगर हम देखें और इसको 30 दिन काम मिले तो ये अच्छे खासे पैसे तो कमा लेता है। लेकिन इस भट्टी पर काम करने से जो बॉडी के अंदर इसको नुकसान होता है वो शायद कोई डॉक्टर बता सकते हैं कि इतना करीब काम करना। लेकिन एक तो ये, दूसरा ये कि इस कारखाने के अंदर मैं आपको एक मज़े की बात दिखाता हूँ दोस्तों। इस कारखाने के अंदर जो लेबर है उसका ठेका हुआ है और ये सारी लेबर ठेके पे काम करती है। दोस्तों ये देखिए मिट्टी को नरम किया जा रहा है और इस काबिल बनाया जा रहा है ताकि इसको जब यहाँ बर्तन बनाया जाए तो ये आसानी से बर्तन बन जाए। और जिस तरह से ये मिट्टी के अंदर नमी मिलाकर इसको नरम कर रहा है और गूंद रहा है, अगर इंसान की ज़िंदगी में भी थोड़ा सा इखलास, थोड़ा सा अखलाक, थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़ी सी वफादारी और थोड़ी सी रवादारी हो तो वो भी एक अच्छा इंसान बन जाता है। जिस तरह अभी इस मिट्टी से, ये गूंदी हुई मिट्टी से गूंदने के बाद बर्तन बनाएंगे, इसी तरह एक अच्छा इंसान भी बना जा सकता है। तो अभी जब ये गूंद लें तो ये अपने हाथ से आपको बर्तन बना के दिखाएंगे। दोस्तों ये देखें, ये वाह वाह वाह, अब ये पानी से मेरे पर छींटे भी आ सकते हैं। और ये देखें ये पानी लगा रहे हैं और ये जदीद तरीका सिर्फ ये है कि अब ये पैर से नहीं घुमा रहे जिस तरह कुम्हार घुमाते थे। ये मशीन इसको घुमाती है लेकिन इसका काम वही है। ज़रा आप इसको देखिए किस तरह खूबसूरत अंदाज में ये बनाएगा बर्तन। और मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ, आप भी यकीनन पहली दफ़ा नहीं देख रहे, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन बराह रास्त अपनी आंखों से पहली दफ़ा देख रहा हूँ। आप क्या बनाने लगे हैं? चाय वाली डोली। चाय वाली डोली बनने लगी है। अब ज़रा देखें कैसे बनती है, बनाइएगा जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। दोस्तों थोड़ा सा पानी लगा है तो मिट्टी कैसे वेलकम कर रही है इसके हाथों को, और इसके हाथों की तारीफ करनी चाहिए। ये देखिए हमारी आंखों के सामने सामने बन गई। ओह माय गॉड, वाह 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 वाह। ये वाला कप वो है जो आजकल हम देख रहे हैं ना तंदूर वाली चाय में, ये वो वाला कप है। वाह जी वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल, वाह 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 वाह। दोस्तों इसके हाथों का कमाल देखिए, इस बच्चे की, छोटा सा कुम्हार, वाह 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 वाह, ओ वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये हुनरमंद मेरे पाकिस्तान के जो दिन रात पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं, देखिए, वाह वाह वाह। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, हल्की सी नमी ने देखें मिट्टी को किस तरह से शक्ल बदल देता है। इसी तरह लोग गारे की तरह होते हैं, अगर उनके साथ प्यार और मोहब्बत का पानी इस तरह से शामिल कर दी जाए तो वही बड़े नरम हो जाते हैं और जो चाहें वो बन जाते हैं। ये कूजा घर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या बना रहे हैं जी? खिलौने बच्चों के। ये बच्चों के खिलौने बन रहे हैं जी, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी बेटी हलीमा देखेगी तो बहुत खुश होगी। वाह वाह, ये छोटी सी हांडी बन गई जी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, छोटी सी हांडी। हलीमा ये आपके लिए है और ये सब बच्चों के लिए है। वाह वाह वाह। दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया क्योंकि बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। तो ये भी हांडी है जी, मटका। वाह जी वाह। दोस्तों ये मटका बनाया है इन्होंने। और अब क्या बनाएंगे आप? गिलासी। गिलासी बनेगी जी, बच्चियों की गिलासी, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, वाह जी वाह। गिलासी कैसी कमाल बात है दोस्तों कि इसको अल्लाह ताला ने क्या हुनर दे रखा है। यही मिट्टी है, यही पानी है, लेकिन उसी मिट्टी से कैसे कैसे खूबसूरत खिलौने और चीज़ें बना रहा है। ये पिर्च है जी, पिर्च प्याली, इसको प्लेट भी कह सकते हैं। अब क्या बना रहे हैं आप? सुराही। सुराही,
वाह वाह वाह, सुराही खूबसूरत खूबसूरत। दोस्तों सुराही बन रही है, देखें। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों देखा आपने, इसको अल्लाह ताला ने कैसा हुनर अता किया है। ये है मेरे मुल्क के वो मजदूर और ये है वो हाथ जो इस पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चलाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर इनसे गुजारिश की कि मैं भी कुछ अगर बनाने की कोशिश करूँ तो देखते हैं। मैं हाथ गीले करता हूँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ऐसे कर रहे थे, वाह जी वाह, यहाँ तक तो ठीक है। ओह माय गॉड। दोस्तों मैंने पहली मर्तबा नरम मिट्टी को छुआ है, इसका लम्स किसी माँ के लम्स से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि माँ ने छू लिया है। आप कभी ये जरूर ट्राई कीजिएगा। आई कांट एक्सप्लेन कि इसका लम्स क्या है, क्योंकि ये धरती माँ की मिट्टी है। अब मैं कोशिश करता हूँ जी कि मैं कोशिश करूँ कुछ बनाने की। कुछ बनता है मुझसे? ओह माय गॉड। अच्छा मैं इसको कोशिश करता हूँ दोस्तों कि मैं कुछ बना सकूँ इसका। ओ हो नहीं, ये मैंने बहुत सारी मिट्टी उड़ा दी है। और वाह जी वाह दोस्तों, ओ माय गॉड। लेकिन देखे इसमें सुराख हो गया। जिसका काम उसी को साजे। हेलो, ओ माय गॉड। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ बना लिया है, लेकिन इसको बनाने के बाद जितनी मोहब्बत और हुर्मत से उठाया जाता है, ये उसी का काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये हाथ लिख सकते हैं, ये चेहरा एक्टिंग कर सकता है, ये होंठ बोल सकते हैं, लेकिन ये वाला काम। लेकिन दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में अगर आपको मौका मिले, ये गुंदी हुई मिट्टी, ये शायद मोहब्बत की मिट्टी है, इसको कभी ऐसे फील कीजिएगा। आप यकीन कीजिए, अगर आपको माँ के हाथों का लम्स छुअन महसूस ना हो तो मुझे बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यहाँ पर काम हो रहा है, कोई एक आइटम जो बनती है वो एक कप है या एक प्याला है या कोई भी मिट्टी का बर्तन है, वो 1 रुपये और 1.5 रुपये उसकी मजदूरी होती है। तो 100 रुपये सैकड़ा और 150 रुपये सैकड़ा के हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक मज़दूर इतना काम करता है कि वो 1800, 1600, 1500 रुपये रोज़ाना कमा लेता है। तो पाकिस्तान में हमारा मज़दूर जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, वो इस तरह से काम करता है, इतनी तकलीफ से काम करता है। अभी मैंने आपको जो भट्टी दिखाई है, ज़रा इस तरफ दिखाइएगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। भट्टी में से देखें, ये धुआं उठ रहा है भट्टी के अंदर से। और ये जो मज़दूर यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों, जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन बनाने के बाद भट्टी में रख के उसको पकाया जाता है, इसी तरह तकलीफ़ें, गम और मुश्किलात इंसान को मजबूत कर देती हैं। जब इंसान तकलीफ़ों की, मुश्किलात की भट्टी में पकता है तो फिर मजबूत हो जाता है। फिर वो सोने के कच्चे घड़े की तरह डूबता नहीं है, बल्कि तैर जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि कामयाबी हासिल करें, तो इन गमों से, तकलीफ़ों से, परेशानी से घबराएं नहीं, इसकी भट्टी में से गुजर जाएं। जिस तरह 6 घंटे में इसमें बर्तन पक के तैयार हो जाता है, तकरीबन 15-20 साल की तकलीफ़ें अगर हम हर शख्स एवरेज बर्दाश्त कर ले तो बड़ी आला और बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी हो जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त गुजरात के इस कारखाने से, जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं जिनको भट्टी में रख कर पकाया जाता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।